नाज़रीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अज़हर नवाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम तरशावा फलों यानी किन्नू पर जो रस चूसने वाले कीड़े हमलावर होते हैं उनके कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे कि वो रस चूसने वाले कीड़े क्या नुकसान करते हैं, उनका हमला कब होता है और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इनको कंट्रोल करते हुए हम जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हुए हमसे क्या गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नाजरीन, त्रिशावा फलों जैसा कि किन्नू, माल्टे वगैरह, ग्रेप फ्रूट, मिठा, लीमू, इन पौधों पर जो है नई फोट आ गई हुई है। इनके जो है नए पत्ते बन रहे हैं, नई शाखें निकल रही हैं, और उसके साथ साथ ही जो है रस चूसने वाले कीड़े, उनका हमला जो है वो हो चुका हुआ है। हमने आज ही एक बाग विज़िट किया और वहाँ पर हमने ये देखा कि एफिड, जिसे तेला भी कहते हैं, काला तेला, वो पत्तों पर हमला कर रहा है, नई शाखों पर हमलावर हो रहा है, और कई जगहों पे इवन फूलों के ऊपर भी जो है इसका हमला मौजूद था। इसी तरह आने वाले दिनों में नई फोट पर जो है लीफ माइनर भी आएगा, सिट्रसिला जो है इसका हमला भी बढ़ जाएगा, जिसे तरशावा फलों का तेला भी कहते हैं। ये भी एक जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी जो है उसका भी हमला चंद दिनों में किसी हद तक उसका भी हमला होगा। और इसके साथ साथ आल्दो ये रस चूसने वाला कीड़ा तो नहीं है, लेकिन आज हमने लेमन बटरफ्लाई का हमला जो है वो भी बाग में देखा है कि तितलियां उड़ रही थीं, वो एगलिंग कर रही हैं, और अगले चंद दिनों में अंडों से जो है उन तितलियों के अंडों से जो है उनके लार्वे निकल आएंगे, और वो लार्वे जो है वो तो डायरेक्ट ही पत्तों को खा जाते हैं। जो नए पत्ते होते हैं ना, ज़रा नरम पत्ते, तो उन पर वो हमलावर होते हैं और उनको मुकम्मल तौर पे जो है ना ख़त्म कर देते हैं। तो ये मसाइल जो है वो बागात में नोट किए जाते हैं। लेमन बटरफ्लाई रस चूसने वाला कीड़ा तो नहीं है, लेकिन इसका भी हमला होता है, और इसके जो लार्वे हैं, जो कीड़े हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तितलियां जो है इसकी एगलिंग कर रही हैं, तो चंद दिनों में इनके जो है लार्वे निकलेंगे और वो जो है नए पत्तों को खाना शुरू कर देंगे। ये रस चूसने वाले कीड़े तरशावा फलों को दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। पहले नंबर पे तो ये पौधे के अंदर जो उनका खून मौजूद है, जो उनका रस मौजूद है, जिसे सेल सैप कहते हैं, जिसके अंदर जो है पौधे की तैयार शुदा खुराक, कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, उस रस को, उस खून को ये चूस लेते हैं। और दूसरे नंबर पर ये रस चूसने वाले कीड़े जो है वो दीगर बीमारियों को भी फैलाने की वजह बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सिट्रसिला है, तरशावा फलों का तेला है, ये एक बीमारी है जिसे हुआंग लॉन्ग बिंग डिजीज़ भी कहा जाता है, उसी को सिट्रस ग्रीनिंग भी कहते हैं। और हमारे किसान जो है उन्हें सादा ज़ुबान में वो कहते हैं जी पौधों पर बच बन गया है। फल जो है वो इवन जनवरी में भी जाके उसका आधा हिस्सा जो है, आमतौर पे फल का जो है नीचे वाला हिस्सा जो है वो ग्रीन रहता है, सब्ज़ रहता है, तो इसीलिए इसे सिट्रस ग्रीनिंग भी कहा जाता है। तो उसको फैलाने की वजह भी जो है ये सिट्रसिला ही होता है। वो एक बीमार पौधे से सिट्रसिला जब रस चूसता है तो उसके बाद वो जब नए पौधे पे जाके, सेहतमंद पौधे पे जाके उससे भी रस चूसता है, तो साथ इस बीमारी को भी ट्रांसमिट कर देता है, इसको जो है आगे फैला देता है, उस सेहतमंद पौधे तक भी जो है उसे पहुंचा देता है। इसीलिए रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो इन रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जहरें जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से एक जहर जो है वो थायामिथॉक्सैम के नाम से है। ये 25 ग्राम फी 100 लीटर पानी में अगर स्प्रे की जाए तो आप इन रस चूसने वाले तमाम कीड़ों को जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह एक और जहर जो है वो फ्लोनिका मिड के नाम से है। इसकी डोज जो है वो 60 ग्राम फी 100 लीटर पानी है। इसका भी जो है वो अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा एक और जहर जो है वो क्लोरन ट्रेनिप्रोल के नाम से है। ये जो है 80 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में स्प्रे की जाती है, और एक कम्बिनेशन में भी ये आ रहे हैं, थायामिथॉक्सैम और क्लोरन ट्रेनिप्रोल जो है ये कम्बिनेशन में भी आ रही है। इसकी डोज जो है वो भी 80 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी है। इसके अलावा कुछ पहले से मौजूद जहरें जैसा कि डाइमेथोएट है, तो ये तकरीबन कोई 350 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में स्प्रे की जाती है। इसके अलावा जो है एबेमेक्टिन भी किसी हद तक कंट्रोल फराहम कर सकती है। बाइफेंथ्रीन का स्प्रे भी किया जा सकता है।
और कम्बिनेशन में बाइफेंथ्रीन और एबामेक्टिन का मिक्सचर जो है ये भी एक बहुत अच्छा जो है ना कंट्रोल आप इससे भी हासिल कर सकते हैं। ये मार्केट में एफएमसी का नोवा स्टार के नाम से अवेलेबल है। इन दवाइयों के अलावा एक और केमिकल एसीफेट के नाम से जो है वो भी अवेलेबल है, उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आल्दो ज़रा पुराना केमिकल है लेकिन अभी तक इफ़ेक्टिव है, तो ये भी रस चूसने वाले कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बाद अब आते हैं कि स्प्रे करते हुए हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो स्प्रे करते हुए सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि स्प्रे कवरेज हम ठीक नहीं रखते, यानी फ़ी पौधा जो हम सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं उसकी मिकदार जो है वो कम रखी जाती है। आम तौर पे जो है 150 से 200 लीटर पानी फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है किन्नू के बाग के लिए, यानी हम फ़ी पौधा जो है वो 1.5 से 2 लीटर जो है सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि कम है। इससे किसी भी तौर पर पूरे पौधे को अच्छी तरह स्प्रे नहीं किया जा सकता। तो हमारी गुजारिश यही है कि आप कम अज़ कम फ़ी पौधा 3 लीटर पानी जो है 3 लीटर सॉल्यूशन जो है वो ज़रूर स्प्रे करें। तो इस तरह जो है ये तकरीबन 300 लीटर जो है सॉल्यूशन फ़ी एकड़ इस्तेमाल होगा। और दूसरा, स्प्रे करते हुए हैंड स्प्रेयर की बजाय हमें जो है बूम स्प्रेयर, ट्रैक्टर माउंटेड जो बूम स्प्रेयर है वो, या एटलीस्ट जो है स्प्रे गन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जो आजकल बड़ी आसानी से मार्केट में जो है ये पावर स्प्रेयर, वो हाथ से ही स्प्रे करने वाले पावर स्प्रेयर जिनके इंजन साथ जो है वो टैंकी के अटैच होता है, तो वो इस्तेमाल करने चाहिए। उससे जो है स्प्रे की कवरेज अच्छी होगी, पौधे के सारे हिस्सों तक और पौधे की चोटी तक, ऊपर तक, पौधे के अंदर तक हर जगह पे केमिकल पहुंचेगा। और वहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो मौजूद हैं तो उनको जो है वो किल करने में आसानी होगी। इसके अलावा एक और बात याद रखें कि जब पूरी तरह पौधों के ऊपर फूल खिल जाएं तो उस वक्त स्प्रे नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तरशावा फल जो हैं इनमें जो पोलिनेशन का अमल है उसके लिए शहद की मक्खी जो है वो पौधों को विज़िट करती है, फूलों को विज़िट करती है और इसकी जो है पोलिनेशन की वजह बनती है और पोलिनेशन का अमल होता है और उसके रिज़ल्ट के तौर पे जो है वो फ्रूट सेटिंग होती है, फ्रूट बनता है। तो अगर हम जब पूरी तरह फूल खिले हुए हों उस टाइम पे अगर हम इन कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे कर देंगे तो उन दिनों में कुछ 2, 4, 5 दिन, हफ्ता तकरीबन जो है वो ये शहद की मक्खी जो है पौधों को विज़िट नहीं करेगी, फूलों को विज़िट नहीं करेगी और उधर से टाइम जो है वो आउट हो जाएगा पोलिनेशन का। तो इसलिए कहा जाता है, यही रिकमेंड किया जाता है कि जब पौधे के ऊपर जो है 10-15% से या इससे ज़्यादा फूल खिल जाएँ उस टाइम पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बागात को इन रस चूसने वाले कीड़ों को महफूज करने में कामयाब होंगे। और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।